गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज मैं ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बैलेंस शीट। आज बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, ये मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो प्रोसेस होता है, जो एनपीओ होता है, एनपीओ में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। देखिए एनपीओ का जो आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, जो लंबे क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। अब अभी तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 15 तक देखा, वो 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के शॉर्ट में आते हैं, 3 नंबर में या 1 नंबर में। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो क्वेश्चन बेसिकली 6 नंबर के होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें आपको सबसे पहले बनाना होगा बैलेंस। सबसे पहले आपको जो प्रिपेयर करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, आपको अच्छी तरह से हमने बता दिया कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक अ पीएल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक अ पीएल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है बच्चों, वो रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट की तरह से बनता है, जिसमें ऑल एक्सपेंसेस डेबिट साइड में जाते हैं और ऑल इनकम जो होता है वो क्रेडिट साइड में जाता है। उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है बच्चों, उसमें 2 साइड होते हैं, एक इनकम साइड होता है और एक एक्सपेंडिचर साइड। जो डेबिट साइड होता है उसको हम एक्सपेंडिचर साइड कहते हैं और जो क्रेडिट साइड होता है हम उसको इनकम साइड कहते हैं। इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है सेम एज इट इज, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जैसे वैसे ही बनता है। तो इसको आगे हम जब फॉर्मेट लेके चलेंगे तो आगे हम आपको बताएंगे। अब आगे बात होती है दूसरा स्टेटमेंट क्या बनता है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो होता है बैलेंस शीट। जो दूसरा बनता है बच्चों वो है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है सबको मालूम है, व्हाट इज अ बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट क्या होता है ये सबको मालूम है। अब आपको मुझे ये बताना है कि बैलेंस शीट होते कितने प्रकार के हैं। जो बैलेंस शीट बनता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रकार का बैलेंस शीट बनता है। एक बैलेंस शीट जो होता है उसको हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। एक जो बैलेंस शीट होता है उसको हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट वो बैलेंस शीट होती है जो 1 अप्रैल को प्रिपेयर की जाती है। एक बैलेंस शीट जो 1 अप्रैल को प्रिपेयर की जाती है, ऐसे बैलेंस शीट को हम ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज इट इज होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे बैलेंस शीट पहले बनता था वैसे ही बैलेंस शीट अब बनेगा। इसमें हम करते क्या है, एक्चुअली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं दिए होते हैं। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को इग्नोर कर दिया जाता है। उसमें केवल साल भर की रिसीविंग और साल भर का पेमेंट ही लिखा होता है। तो उस केस में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम क्या करें। ठीक है, कैपिटल फंड कैसे पता चले, यानी जो पैसा बचा हुआ है वो कैसे है, कहाँ गया। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और उसी स्टेटमेंट का नाम है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में अब क्वेश्चन के बाहर जो भी एसेट्स आपके दिए हैं उन एसेट्स को क्या करते हैं, हम एसेट साइड में लिखते हैं। जो भी एसेट्स होते हैं उनको एसेट साइड में लिखते हैं और जो भी लायबिलिटीज होती हैं वो लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। और इसके बाद जो डिफरेंस आता है उसी डिफरेंस को हम कैपिटल फंड कहते हैं। जो डिफरेंस आता है बच्चों उसी डिफरेंस को हम कैपिटल फंड कहते हैं। और ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा 1/4/2018 को ही बनेगा। यानी ये डेट कुछ भी हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है। यानी 1 अप्रैल को जो बैलेंस शीट बनेगी दैट बैलेंस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस शीट। और इसको बनाने का मेन मोटो है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो
फंड बचा हुआ है, जो पैसा बचा है वो कैपिटल फंड कितना है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद दूसरा जो बैलेंस शीट होता है वो कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट या फाइनल बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट या फाइनल बैलेंस शीट वो बैलेंस शीट होती है जो साल के अंत में बनाई जाती है, यानी कह सकते हैं 31 मार्च 2000। ये 18 है तो 19 होगा, ये 17 है तो ये 18 होगा, ये 16 है ये 17 होगा। मतलब साल के अंत में जो बैलेंस शीट बनाएंगे ऐसे बैलेंस शीट को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट कहेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो होता है यदि मैच करता है इट मीन्स आपका जो वर्क है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको बता दूं कि इस बैलेंस शीट में जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है इसमें केवल कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल नेचर की चीज होती है। कैपिटल एसेट जो हमारे पिछले एसेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं केवल हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल रिसिप्ट होगी जस्ट लाइक लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट पॉलिसी, स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है, इन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। प्लस कैपिटल फंड लेकर के उसमें इनकम एक्सपेंडिचर से जो सरप्लस या डेफिसिट होता है उसको जोड़ देंगे या घटा कर इसको शो करते हैं। और एसेट साइड में उन एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो वास्तव में हमारे पास बिजनेस में हेल्ड है, जिनको हम अपने बिजनेस में रखे हुए हैं, ऐसी चीजों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। सो आपको मैंने बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मुख्य रूप से जो अकाउंट प्रिपेयर्ड होते हैं, पहला अकाउंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहला काम जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए। सबसे पहला आपका काम है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद तब जाकर के ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए। क्योंकि मैं बता दूं बच्चों 6 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर का आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है और बचा जो 3 नंबर होता है 1.5 नंबर का ओपनिंग बैलेंस शीट और 1.5 नंबर का 1.5 नंबर का क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है। या पिछले साल के अगर पिछले कई सालों का हम देखें तो केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए पूछता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो पूरे के पूरे 6 नंबर का होता है। तो इस बेस पे आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन में अपने सोल्यूशन को देख करके पेपर क्वेश्चन को देखते वक्त इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट, देन आफ्टर क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये होगा। ओके बच्चों, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने जा रहे हैं और उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसको हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है। आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, सभी लोग बुक अपने पास रखें क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो बुक के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन देखो हमारी बुक में ये दिया हुआ है, सभी लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। सभी लोग देख ले पॉज करके। क्वेश्चन हमारा कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का स्टार क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और जब हम पेज पलटेंगे तो यहाँ पे लास्ट में कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर डेप्रिसिएटिंग फर्नीचर बाय 10%। मतलब सिंपल सा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करें। देखो बच्चों, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो है फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, हमने कुछ चीज़ आपको प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के बारे में बताया था, अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे प्रीपेड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है। और नॉर्मली आपको मालूम है कि प्रीपेड घटता है और आउटस्टैंडिंग जुड़ता है। अब इसमें भी प्रीपेड में ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं।
तो इसका हम अगली वीडियो में आपको भी हम इसके बाद एक वीडियो बना के हम आपको सेंड कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले लिखा है कि बैलेंस BD 1/4/2018 को 440 रुपये का बैलेंस था, इग्नोर कर देंगे क्योंकि ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। फिनस सब्सक्रिप्शन 46,100 का सब्सक्रिप्शन इन्होंने रिसीव किया है, ठीक है। इनकम है, क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन जो इनका है वो 46,100 का है, तो 46,100 का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हम लिखेंगे 46,100। अब इसमें तो कुछ है नहीं, हम आगे चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, अब यहाँ देखिए डोनेशन आएगा नहीं। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वह 45, 31 मार्च 2018 को 45 रुपये का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। 31 मार्च 18 को है, तो 1 अप्रैल 2018 को जो होगा ये ओपनिंग हो जाएगा, तो ये 4500 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग सब्सक्रिप्शन होगा, ये घटेगा। और एंड ऑन 31 मार्च 2019 6,000 रुपये और 31 मार्च तो यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपये है क्लोजिंग, और ओपनिंग 4500 है। मैंने आपको बताया है कि क्लोजिंग करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जुड़ता है और करंट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन घटता है। तो यहाँ पे लिखिए प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का, 31/3/19। अब 31/3/19 लिखने से अब यहाँ पे समझिएगा 31/3/19 लिखने से इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि अब इस वर्ड को देखिए, इस वर्ड को लिखने का मतलब हो गया कि करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका 6,000 रुपये है, ये जुड़ेगा, ये हो गया 52,100। और इसमें से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 31/3/18 31/3/18 लिखने का मतलब 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग कहलाएगा, 31/3/2018 का क्लोजिंग 1 अप्रैल 2018 को ओपनिंग होगा, और ये घटेगा 4500 रुपये। ये 4500 रुपये होकर के ये बाहर हो जाएगा, या आपका 11 में से 6 या 5 या 6 और 11 5 6 11 4 या 7, 47,600 रुपये का ये सब्सक्रिप्शन हुआ, 47,600 का ये सब्सक्रिप्शन हुआ। अब इसके बाद सब्सक्रिप्शन का आपने समझा दिया, अभी सब्सक्रिप्शन पे अच्छा सा क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन हम लेंगे और जो आपको समझाएंगे, चिंता मत करिए। क्वेश्चन नंबर अभी हम आपको बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23 हम बताएंगे उससे पूरा डिटेल से। इसके बाद उसी का नंबर है, अब देखिए इंटरेस्ट इन्होंने 2500 रिसीव किया है, तो हो जाएगा 22 इंटरेस्ट 2500 का इन्होंने इंटरेस्ट रिसीव किया है, 2500 का इन्होंने इंटरेस्ट रिसीव किया है। और टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट के लिए फंड मिला है 12,000, ये स्पेसिफिक फंड है और स्पेसिफिक फंड होने के कारण ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद डोनेशन इनको 6,000 रुपये का डोनेशन मिला है। अब डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, नीचे हमने पढ़ा है, तो ये मानेंगे ये जनरल डोनेशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई डोनेशन, ये 6,000 रुपये आ जाएगा। और डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, बिल्डिंग को एक्सटेंड करने के लिए डोनेशन मिला है, स्पेसिफिक डोनेशन है, ये नहीं आएगा। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन इज दिस टाइप ऑफ डोनेशन, 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे कोई टिक पूछेगा, आपको कोई ऑप्शन बोलेगा टिक करने के लिए, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये स्पेसिफिक डोनेशन है और स्पेसिफिक डोनेशन होने के कारण ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन द ईयर बुक, इन्होंने साल के दौरान अपने ईयर बुक का एडवर्टीजमेंट किया है और उस दौरान इन्होंने 5200 रुपये का पैसा प्राप्त किया है, तो ये हो जाएगा बाई एडवर्टीजमेंट रिसिप्ट, एडवर्टीजमेंट रिसिप्ट से इन्होंने 5200 रुपये। अगर जो आप इतना कर देते हो
अगर जो आप अपने एग्जाम में इतना ही कर देते हो तो बड़े आराम से 1.5 नंबर आप आ गए, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर आगे आते हैं सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब खर्चा है, सबको दिखाते जाओ। यहाँ होगा टू सैलरीज कितना 18,200, टू सैलरी 18,200, टू रेंट 15,000, टू रेंट 15,000, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7300, और एक्सपेंसेस एंड चैरिटी शो, जो इन्होंने चैरिटी शो किया है, कोई चैरिटी शो किया है बच्चों, और चैरिटी शो करने पे इन्होंने कुछ एक्सपेंसेस किया है, कितने का 16,100 का, तो ये भी आएगा टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस, कितना है 16,100, ठीक है 16,100। देखो वीडियो जाएगा कब से 10 से 12 मिनट जाएगा। फिर इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं आएगा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं आएगा, फर्नीचर है ये नहीं आएगा, इतनी चीजें नहीं आएंगी, ठीक है, इतनी चीजें नहीं आएंगी। ओके, ठीक है बच्चों। अब देखो लास्ट में एक शब्द बोला है, एक वर्ड बोला है सबसे लास्ट में कि डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर पे लगाना है, तो टू डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर। अब एक्चुअली फर्नीचर है कितने का, तो इन्होंने फर्नीचर खरीदा 6,000 रुपये का, मेरी बात समझिएगा, ये 6,000 रुपये का फर्नीचर इन्होंने खरीदा है। अब ये खरीदने वाला डेट नहीं दिया है कि फर्नीचर कब करते हैं, और इनके पास पहले से 8,000 रुपये का निकल कह रहा, 1 अप्रैल 2018 द क्लब हैड फर्नीचर वैल्यू 8,000, तो 8,000 का फर्नीचर इनके पास पहले से था, तो 8,000 का फर्नीचर हो, और ठीक है 8,000 का फर्नीचर जो है, तो देखा जाए 8,000 के फर्नीचर पे 10% यानी हो गया कितना 800 रुपये, और फिर इन्होंने 6,000 का और फर्नीचर खरीदा है, 6,000 का फर्नीचर और खरीदा है, तो 6,000 का जो फर्नीचर है ये कब खरीदे हैं, इस पे भी 10% लगेगा, लेकिन कब इन्होंने खरीदा है, क्वेश्चन में दिया है कि फर्नीचर वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2018, फर्नीचर को 1 जुलाई 2018 को इन्होंने परचेज किया है। जब 1 जुलाई 2018 को फर्नीचर परचेज किए हैं, तो जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं, यानी हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं, 6,000 गुणे 10% गुणे 9/12, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 3 3 का 9, 3 4 को 12, ये 15, यानी 15 45, 450, यानी ये 1250 हो गया। अब इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, अन्य कोई चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, अब हम इसका टोटल करेंगे, तो क्रेडिट का जब टोटल करते हैं तो 61,300 आता है, 61,300, और जब 61,300 में से 61,300 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आता है वो 2,950, यहाँ पे 2,950 एक्चुअली इनकम है ओवर एक्सपेंडिचर, तो इसको नाम देंगे इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसको नाम देंगे टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या सरप्लस, इसको इनकम ओवर एक्सपेंडिचर नाम देंगे या सरप्लस नाम देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देखिए, ठीक है। और जस्ट इसके बाद हम आपको बैलेंस शीट बताने जा रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी। क्वेश्चन आपके सामने है, नोट डाउन कर लें।
देखो अभी आप जो क्वेश्चन नंबर 16 लगाए हो बच्चों, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय दिक्कत हुई होगी। तो मैं बता दूं कि पहले से उनके पास 8,000 रुपये का फर्नीचर था और 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हो गया आपका 800 रुपये, और फिर उन्होंने 6,000 का फर्नीचर खरीदा है तो इस पे भी 10% लगेगा, लेकिन ये खरीदा गया है 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2018 को खरीदा गया है, यानी 3 महीने बाद, यानी यहाँ पे 9 महीना, तो ये 450, यानी टोटल 1250 रुपये ऐसे कैलकुलेट होगा। 1250 रुपये जो होगा इस प्रकार से कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब हम आपको चलते हैं बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट हम आपको बैलेंस शीट बनाना बताएंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बनाइए बैलेंस शीट कब, एज एट 1/4/2018 को बैलेंस शीट बनाएंगे, और इसका मेन मोटो होगा कि कैपिटल फंड फाइंड आउट करना, ठीक है, कि हमारे पास कितना कैपिटल फंड है ये फाइंड आउट करना हमारा मेन मोटो होगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए कि 1 अप्रैल 2018 को इनके पास 8,000 रुपये का फर्नीचर और 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे देखिए भाई फर्नीचर 8,000, सॉरी बाई कहाँ लगेगा, और इन्वेस्टमेंट 15,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 15,000 हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 15,000 और फर्नीचर 8,000। इसके बाद ओपनिंग कैश कितना है, ओपनिंग कैश 4,400 है, तो यहाँ पे कैश लिखेंगे 4,400, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500 रुपये, जो ओपनिंग है, जो 1 अप्रैल को ओपनिंग है 4500, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500, ठीक है। ये हो गया, और इसके सिवा कुछ और नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसके सिवा कुछ और नहीं दिख रहा है, ठीक है। और 1,000 रुपये का, ठीक है, 1,000 रुपये का इनका दिख रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट, बिगिनिंग में है, यहाँ पे हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000। अब इसको जब हम टोटल करेंगे बच्चों तो देखा जाए 15, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,900, 31,900, यानी 30,900 ही आएगा। इसको बोलेंगे कैपिटल फंड, इसको बोलेंगे कैपिटल फंड, ठीक है। ये हमारा हुआ कैपिटल फंड। इसको आप देख लीजिए। कैपिटल फंड के बाद, इस बैलेंस शीट के बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने। क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होगा, अब देखिए वो बैलेंस शीट जो फॉर्मेट से होगा, जो 31 मार्च 2019 को बनाई जाएगी, उस बैलेंस शीट को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट कहेंगे। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, कैपिटल फंड पहले लिखते हैं। कैपिटल फंड 30,900, 30,900 प्लस सरप्लस 2,950, 30,900 प्लस सरप्लस 9,250, टोटल आपका हो गया 33,850, 33,850। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, बुक में एक है टूर्नामेंट फंड 12,000 रुपये मिला है, टूर्नामेंट फंड। तो यहाँ पर ये टूर्नामेंट फंड
टूर्नामेंट फंड मिला है 12,000 रुपये का, लेकिन इन्होंने 7,075 खर्चा किया है, तो 12,075 घटा के तब दिखाइए, यानी 12,000 - 7,500, यानी ये आपका हो गया 45,000 जी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका 4500 हो गया। इसके बाद ठीक है टूर्नामेंट फंड ये आएगा नहीं। अब देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, बिल्डिंग को एक्सटेंशन करने के लिए 20,000 रुपये का डोनेशन मिला है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 20,000 रुपये जी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये तो आएगा नहीं। अब इधर आइए, अब इधर देखते हैं सबसे पहले इस साइड में हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले पीछे से आते हैं, कैश चैरिटी शो हो चुका है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये का पहले से था, 10,000 रुपये का इन्होंने खरीदा है, कितने का हो गया 25,000। और फर्नीचर 8,000 रुपये का था, प्लस 6,000 रुपये का इन्होंने खरीदा है, माइनस 1,250 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा है। तो 8 से 14 में से 1,250 निकलेगा, 14,000 में से 1,250 तो 12,750, या आपका 12,750 का ये आएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट फर्नीचर हो गया। कैश 16,100 बचा है, तो कैश लिखते हैं, कैश अकाउंट 16,100 जो यहाँ पे शो कर रहा है। और इसके बाद इस बात का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 6,000 रुपये है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो 1,500 है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500, और इसको आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब जब बैलेंस करेंगे तो इसका दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा 59,850, 59,850, 59,850, ठीक है। ये कंप्लीट क्वेश्चन हमने आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करके दिया, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को हमने कंप्लीटली सॉल्व किया। इसमें थोड़ा सा एक गलती हो गई होगी, जिसमें हमने आउट एक्सपेंसेस को जोड़ा नहीं, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाला, तो उसको हम अगले वीडियो में समझा रहे हैं, ठीक है। देन आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखो बच्चों, अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप मेंटेन करते हो, तो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड भी आता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस या इनकम जो भी हो, एक्रूड और अनएक्रूड, वो भी कंसीडर किया जाता है, वो भी यहाँ होते हैं। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं। हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैसे एडजस्ट करेंगे, हम अपने एमपीओ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैसे एडजस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का दिया होगा, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो याद रखिए, जो ओपनिंग या बिगिनिंग होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसको माइनस कर देते हैं, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है उसको जोड़ देते हैं। क्लोजिंग को जोड़ते हैं और ओपनिंग को हमेशा घटाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे नेम ऑफ एक्सपेंसेस, नेम ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस का नाम होगा, सैलरी, वेजेज, आउटसाइड, जो कुछ होगा उसको आप क्या करोगे, लिखोगे। अब इसमें ऐड करोगे, ठीक है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एक्सपेंसेस,
करंट ईयर का जो खर्चा देना बाकी है उसको जोड़ दोगे, ठीक है, और यहां से माइनस करोगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एक्सपेंसेस, इसको घटाने के बाद ये वाला जो अमाउंट है ये एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाता है। ये वाला जो अमाउंट है वो एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाता है। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर। इसके बाद देख लो जो भी खर्चा होगा, आपको मैं यहाँ से समझा दूँ, जो भी खर्चा होगा उस खर्चे का नाम लिखेंगे टू करके, फिर उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग घटा देंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी कैसे कंसीडर करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या करते हैं, जो क्लोजिंग वाला होता है वो घटता है और ओपनिंग वाला जुड़ता है, यानी आउटस्टैंडिंग का ठीक उल्टा। तो इसको क्या करेंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो नेम ऑफ एक्सपेंसेस लिख लेंगे, अब इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, प्रीपेड ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे और माइनस क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको माइनस करेंगे और माइनस करके, ठीक है, जो अमाउंट आएगा इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। यानी नेम ऑफ एक्सपेंडिचर ओपनिंग एक्सपेंडिचर का नाम लिखेंगे, ओपनिंग प्रीपेड को जोड़ देंगे और क्लोजिंग प्रीपेड को जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो घटा देंगे, और ये जो अमाउंट आएगा इसी अमाउंट को हम क्या करेंगे वहाँ पे शो करेंगे। ओके, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक बच्चों, हम बिजनेस में जैसे मान लो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कभी कभी कुछ स्टॉक्स यूज़ करते हैं, कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे लाइक मेडिसिन, स्टेशनरी या फिर कुछ भी सामान जो बिजनेस में आपको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये जो सामान परचेज करते हैं, दो प्रकार से परचेज करते हैं, एक होता है कैश परचेज होता है, एक होता है क्रेडिट परचेज होता है। तो जो कैश परचेज होता है तो उस केस में कुछ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बचता है। जैसे मान लो साल भर में हमने कोई सामान खरीदा तो कुछ यूज हुआ, कुछ बचा, तो जो बच गया क्लोजिंग स्टॉक को अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ हमने उधारी परचेज किया हो, तो हमें वास्तव में ये पता करना है कि हमने कितने का सामान क्रेडिट पे परचेज किया, हमने वास्तव में कितने का सामान क्रेडिट पे परचेज किया है, ये हमें पता करना हो। जी हमें पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना गुड्स कंज्यूम हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि गुड्स परचेज ड्यूरिंग द साल के दौरान जितना गुड्स आपने परचेज किया है उसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जोड़ करके, सॉरी ओपनिंग स्टॉक जोड़ करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें, तो पता चल जाएगा कितना गुड्स परचेज नहीं हो गया आपने, गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर, गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर, कितना माल आपने कंज्यूम किया। आपको क्वेश्चन दिया होगा, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स आप क्या करोगे, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स अगर घटा दे जोड़ देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, इसको क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, तो ये पता चलेगा कि गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, पता चल जाएगा कि वास्तव में आपने कितना गुड्स क्या किया, कंज्यूम किया। अब परचेज हमें पता करना है, हमें ये पता करना है कि वास्तव में कितना हमने परचेज किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
ऐड करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड करेंगे और माइनस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस करेंगे। तो बच्चों जो अमाउंट निकल के आएगा उसे बोलेंगे गुड्स परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल के दौरान वही गुड्स हमने क्या किया, परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स, इसको बोलेंगे परचेज ऑफ, ठीक है, इसको बोलेंगे परचेज ऑफ गुड्स। दिस इज द बहुत अच्छा टॉपिक है, किसको जोड़ना है किसको घटाना है आप यहाँ पे देख लो, हमने लिख दिया है, आप वीडियो को देख करके आसानी से पता कर सकते हो। और इसके बाद आप चाहो तो 2-4 क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं आप खुद ही लगा सकते हो, आप खुद ही 2-4 टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हो। इस पे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो होगा वो इसी टाइप का होगा और इसको हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एनपीओ का क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13, आप इसको देख लीजिए आप सभी लोग। आप सभी लोग इसको पॉज करके देख लें, जैसे क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है कि साल के अंत में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। एक क्लब है जिसमें 200 मेंबर हैं और हर मेंबर 1,000 पे सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है, और रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट में द रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोज सम ऑफ रुपीज 2,05,000 रिसीव एज ए सब्सक्रिप्शन, और उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,05,000 दिखा रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। अब कह रहा है कि द फॉलोइंग एडिशन इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, अभी आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हम रिवर्स चले थे कि हमारे बुक में ये दे रहा है कि 2,05,000 का सब्सक्रिप्शन साल के दौरान मिला है और आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकलेगा कैसे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए सबसे पहले जो भी सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, मेरी बात समझिएगा, जो सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें आप जो जुड़ने वाली चीज़ें थी उसको घटा दीजिए उसमें से, और जो घटने वाली चीज़ें थी उसको जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले एक काम करिए आप, ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि करंट ईयर में कितना करंट ईयर का मिला है और कितना मिलना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 लोग हैं, 1,000 रुपये के रेट से 2 लाख मिलना चाहिए और 2,05,000 मिला है, तो जाहिर सी बात इसमें पिछले साल का कई मिला है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले पता करिए कि करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन 2,05,000 में कितना सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ठीक है। या लिखिए कॉम्पुटेशन आउट करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी करंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो सबसे पहला काम सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर्स। 2,05,000 में 2,05,000 बच्चों ये कहाँ से हो रहा है? ये 2,05,000 जो शो हो रहा है ये आपके
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो हो रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,05,000 शो हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें लिखा है बिना बुक के तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा भाई, मैं इतना बड़ा तेज योद्धा हूँ नहीं कि सारे क्वेश्चन याद कर डालूंगा, तो बुक तो लेना पड़ेगा। अब इसमें ऐड करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, 17 को बन रहा है, 31 मार्च यानी ओपनिंग है। आपको मालूम है क्लोजिंग जुड़ता ओपनिंग घटता है, तो इससे माइनस करेंगे, माइनस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ये कितना है, 30,000 रुपये है, ये आपका हो गया 2,75,000। फिर इसके बाद कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस में आपको मालूम है कि ओपनिंग जोड़ता है क्लोजिंग घटता है, तो ओपनिंग जोड़ दीजिए क्लोजिंग घटा दीजिए, प्लस एडवांस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये तीसरा ट्रीटमेंट कर दिया। अब कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, हाँ 31 मार्च 2017, ये क्लोजिंग एडवांस है। तो आपको मालूम है कि क्लोजिंग एडवांस में वो क्या करते थे, ओपनिंग एडवांस जोड़ते थे, क्लोजिंग एडवांस घटाते थे। तो यहाँ पे ठीक क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे, यानी 40,000 वाला जुड़ेगा, प्लस एडवांस ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आपका 31/3/17, ये 40,000 रुपये, ये 40,000 रुपये आपका क्या फर्ज, ये 14,000 रुपये जुड़ जाएगा, तो 16 होगा, तो ये हो गया 982, और यहाँ पे माइनस होगा एडवांस ओपनिंग, एडवांस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/16 वाला, यानी यहाँ पे 14,000। ठीक है, ये 14 में 40 है, ये 40 है, 0,0,0,9,4 यहाँ पे थोड़ा सा करते हुए ये थोड़ा सा आपने यहाँ बोल दिया था, तो यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे एक होगा। यानी बच्चों देखो आप करोगे क्या, पूरे साल के दौरान मिला है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पूरे साल के दौरान मिला है। अब ये करंट का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो ये मिला है घटा दिया, प्लस ये एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग है। और आपको मैंने 4 फॉर्मूले याद रखे, करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जुड़ता है, करंट ईयर का क्लोजिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग घटता है, करंट ईयर का ओपनिंग एडवांस जुड़ता है, और करंट ईयर का ओपनिंग एडवांस जुड़ता है, और करंट ईयर का क्लोजिंग एडवांस घटता है। ये 4 चीज़ें मैं बताया हूँ। तो आपका ये आ गया 1,50,000। अब देखिए करंट ईयर आउटस्टैंडिंग अब देखिए 200 मेंबर है, 1,000 रुपये देंगे, और मिला कितना है 1,50,000, यानी मिलना चाहिए 2 लाख मिलना चाहिए, 1,50,000 मिला है, इसका मतलब
11,000 रुपीज़ जो सब्सक्रिप्शन है ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये जो मिला नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। जिसको नोट करना नोट कर लें, हम इसको साइड हो जा रहे हैं, आप नोट कर लें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 एनपीओ का सॉल्व करने जा रहा हूं और सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी तक में ये जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो अच्छी तरह से सॉल्व किया गया, जिसको आपने सीखा देखा। आप एक काम करिएगा, वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो परिश्रम है, जो हम आपको जो परिश्रम करके वीडियो बना रहे हैं, ये हमारे लिए सफल हो। और आपको मैं बता दूं कि ये जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही लाजवाब टॉपिक है और इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। बुक अपना रेडी कीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें क्या कह रहा है कि फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेन्नई स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। बैलेंस दिया है सबका, रिसिप्ट में बैलेंस बीडी है, रिसेप्शन है, सब्सक्रिप्शन है, एंट्रेंस फीस है, टूर्नामेंट फंड है, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर है, लीगेसी है, सैलरी, फर्नीचर वगैरह इस इधर दिया, ये सब सारी चीज़ें दी हैं। लास्ट हम देखते हैं, कह रहा है कि प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड असर्टेन द कैपिटल फंड ऑन 31 मार्च 2013। यानी ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है, आल्सो प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2014 का बैलेंस शीट भी बनाना है। इट मीन्स हमको वो सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और फॉर्मेट बना करके हम उस चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, आप यहाँ देखिए फॉर्मेट ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब फॉर्मेट ड्रॉ होने के बाद अब ये सबसे पहले हम इनकम साइड को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले इनकम साइड में ये लिखा है सब्सक्रिप्शन 26,000 रुपये, तो यहाँ लिखिए बाई सब्सक्रिप्शन 26,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन जो दिया है 26,000 है। अब देखिए एक ऑन 31 मार्च एडिशन इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन पढ़िए। ऑन 31 मार्च 2014 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज 4,000 और एंड ऑन 31 मार्च 2013 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज 3,000। यानी क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का 4,000 है और ओपनिंग करेंट ईयर का जो है वो कितना है 3,000 है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी 31 3 14 का ये 4,000 का आउटस्टैंडिंग है बच्चों। तो ये 30 हो गया माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी 31 3 13 का कितना है 3,000 रुपये है, ठीक है। अब एक और देखिए, कहीं पे एडवांस की तो बात नहीं की है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस करके घटा के बाहर कर देंगे यानी 27,000, ठीक है। इसके बाद इंट्रेंस फीस 4,000 रुपये है, ये भी आएगा बाई इंट्रेंस फीस 4,000 रुपये। और इसके बाद टूर्नामेंट फंड है नहीं आएगा। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000 है, तो आएगा बाई सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर को बेच करके इन्होंने 2,000 रुपये कमाया है। न्यूज़पेपर को बेच करके 2,000 रुपये कमाया है, ठीक है। लीगेसी, किसी से वसीयत के तौर पे यदि कोई अमाउंट प्राप्त होता है, कोई राशि प्राप्त होती है, तो उसे लीगेसी कहते हैं। और लीगेसी जो होता है नॉन रिकरिंग नेचर का होता है और इस कारण इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं और इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। सो यहाँ पे ये नहीं दिखाया जाएगा।
इसके बाद सैलरी है 12,000 रुपये। आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में, टू सैलरी 12,000 रुपये। सैलरी में किसका है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो 2,000 रुपये है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये यानी 14,000 रुपये सैलरी हो गई। फिर फर्नीचर इन्होंने खरीदा 10,000 रुपये की नहीं आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000 रुपये है, ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो 8,000 रुपये है, तो आएगा टू ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000 रुपये। इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, टूर्नामेंट फंड जो है वो 15,000 का, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 21,000 का है। अब बैलेंस शीट तो जा नहीं पाएगा। टूर्नामेंट फंड जो है, मेरी बात को समझिएगा, अगर टूर्नामेंट फंड ज्यादा होता और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कम होता तब इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे टूर्नामेंट फंड कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे बाई टूर्नामेंट फंड इनके पास 15,000 रुपये का है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 21,000 रुपये का है, ये यहाँ पे शो किया जाएगा। फिर इसके बाद स्पोर्ट इक्विपमेंट्स 20,000 का, इस पे तो कुछ लगेगा नहीं। अब आगे कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2013 क्लब के पास 80,000 रुपये का बिल्डिंग है, 20,000 का फर्नीचर है, 10% इन्वेस्टमेंट 45,000 का है एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट 25,000 के हैं, तो 10% इन्वेस्टमेंट 45,000 का है, तो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको मालूम है कि 45,000 का 10% होता है वो 4,500 रुपये होता है। ये क्या होगा, ये इनकम होगी, ठीक है बच्चों, ये इनकम होगी। अब इसके बाद कह रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम इंक्लूडिंग परचेज वाज 10%। इन सभी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, किस पे फर्नीचर पे, ऑफिस इक्विपमेंट्स पे, बिल्डिंग पे, ठीक है ना। अब देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम सबके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन। जो वस्तु खरीदी गई उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, जो वस्तु परचेज की गई है उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, और जो पुरानी है उस पर तो लगेगा ही। इट मीन्स सबसे पहले आते हैं, हम बात करते हैं बिल्डिंग 80,000 रुपये की है, इसका 10% 8,000 रुपये, यानी बिल्डिंग पे 8,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्नीचर 20,000 का पहले से था, फर्नीचर 20,000 का पहले से था और हमने 10,000 का खरीदा है, 20 10 30,000 10% 3,000 रुपये हो गए, तो 3,000 रुपये इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। और स्पोर्ट इक्विपमेंट 25,000 का है, तो स्पोर्ट इक्विपमेंट पे 2,500 रुपये का, यानी 3 संपत्तियां हैं जिन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो ये हो गया 8 2 10 फिर 13,500, ठीक है। इसके बाद देखिए और कोई आइटम तो बच नहीं रहा है, ठीक है, और जब कोई आइटम नहीं बच रहा है तो आप एक काम करिए बच्चों, आप सभी लोग इसकी बैलेंसिंग करिए और बैलेंसिंग करके पता करिए कि इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है कि एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालिए, इनका अंतर निकालिए और अंतर निकाल के पता करिए कि कमी किस साइड में है, ठीक है, करिए आप लोग। देखो बच्चों, एक यहाँ पे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन सही है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, लेकिन स्पोर्ट इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन होगा वो यहाँ पे गलत है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने 2,500 लिखा था, जबकि क्वेश्चन में लिखा है कि 20,000 का स्पोर्ट इक्विपमेंट इन्होंने परचेज किया, 20,000 का स्पोर्ट इक्विपमेंट परचेज किया है और 45 और पहले से इनके पास 25,000 का है, तो 25,000 और 20 45,000 हो गए, तो 45,000 का 10% जो
डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 4500 होगा। इट मीन्स 8 4 12 3 15, यहाँ पे हो जाएगा 15,500। ठीक है, अब हमने जब क्रेडिट साइड का टोटल किया तो आया कितना, क्रेडिट साइड का टोटल किया तो ये बच्चों आ गया आपका, ठीक है, ये 58,500, तो 58,500 यहाँ भी आएगा, 58,500 यहाँ भी आएगा। अब देखा जाए इसका जब हम टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का तो 52,500 आ रहा है, इट मींस कम है, तो इसको यहाँ पे 6,000 रुपये कमी आती है, तो इसको बोलेंगे बाई एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या इसको बोलेंगे डेफिसिट। इसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट, इसको डेफिसिट बोलेंगे, DEFICIT, इसको डेफिसिट बोलेंगे। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय इस डेफिसिट को माइनस करेंगे, बैलेंस शीट बनाते समय इस डेफिसिट को माइनस करेंगे। ये आपका हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, तब देखेंगे। ठीक है, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, 31 मार्च टू 1 अप्रैल 2013 या 31 मार्च 2013 का बैलेंस शीट बनाएंगे। तो 13 का क्लोजिंग होगा और 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। जो भी समझे, हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2013 का बना रहे हैं। हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद जो जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसको आप एज इट इज लिखिए। जैसे क्लोजिंग में बिल्डिंग 80,000 का है तो बिल्डिंग लिखिए, बिल्डिंग 80,000। ठीक है, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर 20,000 का है, फर्नीचर 20,000 लिखिए। ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो आपका 25,000 का है, इसको लिखिए। ओपनिंग कैश आपका 5,000 का है तो कैश लिखिए 5,000। ठीक है, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपये का है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपये का होगा। और आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें करंट ईयर का है तो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, ये नहीं आएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 45,000 का इन्वेस्टमेंट है जो बैलेंस बुक में शो नहीं हुआ, उसको दिखाइए। इन्वेस्टमेंट 45,000 जिसको आपने अपने बुक में शो नहीं किया। ठीक है, जिसको आपने अपनी बुक में शो नहीं किया। अब इसको ऐड करिए। इसको जब ऐड करेंगे तो 5 5 10 15 16 17 18 8 लगाए, 8 10 12 4 16 1 17 1,78,000 1,78,000 यहाँ भी आएगा 1,78,000 और यही 1,78,000 आपका कहलाएगा कैपिटल फंड। ये आपका कैपिटल फंड हुआ जो 1,78,000 आया। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, जब ओपनिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया, ये क्या है आपका बैलेंस शीट ओपनिंग बन गई, ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। अब हमें बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आप इसके बाद देख लीजिए, फिर हम इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। डेटा ये सब कुछ रहेंगे जो लिखे हुए हैं एज इट इज रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हटा करके दिखाना होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट का। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट कब बनेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 को बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रा कर लीजिए। ठीक है, जब फॉर्मेट ड्रा करेंगे तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014 हो गया।
लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड 1,78,000। कैपिटल फंड हमने लिख लिया। अब इसमें से डेफिसिट माइनस करेंगे। डेफिसिट का मतलब हो गया जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नुकसान हुआ है, यानी 6,000 रुपये का नुकसान हुआ है 1,72,000 के बाद। ठीक है, और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग आपके पास बचा है, क्या करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, उसको लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। अब आप खुद देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में लिखा है टूर्नामेंट फंड हो गया, लीगेसी, लीगेसी वाली रकम आएगी। मैंने बोला था लीगेसी कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में। लीगेसी 35,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, लीगेसी हो गया, सब्सक्रिप्शन। अब इसमें कुछ नहीं जाएगा, इसको टोटल करेंगे बराबर आएगा। अब इधर आइए, सबसे पहले इसमें लिखिए बिल्डिंग। बिल्डिंग बच्चों 80,000 की थी, 8,000 का डेप्रिसिएशन कटा, 72,000 हुआ, 72,000 हुआ। ठीक है, इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर देखिए बच्चों, फर्नीचर पहले से हमारे पास 10,000 रुपये का था, प्लस पहले से फर्नीचर हमारे पास 20,000 का फर्नीचर था, 10,000 का हमने खरीदा है, 20 हो गया, और इसमें से 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ, यानी 27,000 रुपये हमारे पास फर्नीचर का बचा हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट 45,000 का है, इन्वेस्टमेंट 45,000 का है। इसके बाद आप इसे टूर्नामेंट स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, अब देखा जाए स्पोर्ट इक्विपमेंट पहले से हमारे पास 25,000 का था, प्लस 20,000 का हमने खरीदा, माइनस 45,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है। अब देखा जाए तो इसको घटाने के बाद 45,000 में से 4500 घटेगा तो 40,500। ठीक है, 40,500 का ये हुआ। इसके बाद फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्पोर्ट इक्विपमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन सब हमने चार्ज कर लिया। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो आपका 4,000 रुपये का है, और जो कैश है वो 16,000 रुपये का। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप इसको एक काम करिए, टोटल करिए, इसकी बैलेंसिंग करिए। जब टोटल करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे तो आपको इसका ऐसे मिलेगा। टोटल करिए चलिए सभी लोग। जब आप इसको टोटल करेंगे तो एसेट साइड में 4500 रुपये की कमी आएगी। ये 4500 की कमी कहाँ से आ रही है, इंटरेस्ट वाला। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट 4500। ये 4500 का एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ से आया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट हमने इससे शामिल किया, जिसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना, तो यह मतलब जा करके 2,09,000 जी आपका पूरा बैलेंस शीट हुआ। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो समस्या है पूछिए। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज वगैरह करके, लेकिन याद रखिए वीडियो को देखने के बाद, वॉच करने के बाद एक बार आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है ना, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा परिश्रम सफल हो, जो आपके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं वो सफल हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया?